कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही जो मुस्लिम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उन पर भी इमरान मसूद ने करारा हमला बोला है। क्या बोल रहे हैं वो, आइए सुनाते हैं आपको। आपने तो हर चीज को बुलडोज कर दिया ना, तो आप बुलडोजर तो चला ही देते हो, हर चीज के ऊपर बुलडोजर चला देते हो। हमारे मकान के बुलडोजर चलाने में आपको टाइम कहाँ लगता है? तो आपने हमारे अधिकारों के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया। तो इमरान मसूद क्या करेंगे? क्यों कानून बन गया है, देश का बनने वाला है, राष्ट्रपति मंजूरी दे देंगे, कानून बन जाएगा। उसके बाद इमरान मसूद, कांग्रेस और विरोधी दल जो विपक्षी दल है क्या करेंगे? क्या रणनीति? देखिए, लंबी लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है, कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। क्योंकि संविधान के जो संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट है, लड़ाई लड़ेंगे, कानून का राज होगा। लेकिन कभी आपको मौका मिला, अगर ये बिल बुरा है, क्या इसको आप सही करेंगे? 100%। क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमें जब भी मौका मिलेगा तभी करेंगे। कैसे कम मौका मिलेगा? किस तरीके का मौका मिलेगा? लोकतंत्र के अंदर कोई अजय अमर नहीं होता। व्यवस्थाएं बदलती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं। कभी तो सरकार आएगी, हमारी भी आएगी। देखिए, प्रियंका जी यहाँ पर मौजूद नहीं है और इसकी गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी 3 बजे तक हाउस के अंदर बैठे रहे, इसकी गंभीरता को देखते हुए। और जो हम बोल रहे हैं राहुल गांधी के निर्देश पर क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उनका आप कल रात का ट्वीट पढ़ लीजिए। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार की गंभीरता है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये इतना गंभीर विषय था, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? ये सवाल आप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं। और कई मुसलमान मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तनख्वाहिए भी होते हैं, हर कौम के अंदर होते हैं। ये तनख्वाहिए हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करनी होगी संपत्ति की जानकारी। और अब तक 30 जजों ने संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। बड़ी जानकारी आपको इस समय की दे रहे हैं, बड़ी खबर है ये। सीजीआई ने सभी जजों की संपत्ति की सार्वजनिक जानकारी साझा करने के लिए कहा है, जिसमें 30 जज अब तक अपनी संपत्ति की जानकारी दे चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होगी अब ये संपत्ति की जानकारी जजेस की, जिस पर 30 जजों ने संपत्ति की जानकारी अब तक सार्वजनिक कर दी है। शंकर आनंद और जानकारी इस पर देंगे। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा था, एक तो आप ये बताइए, और 30 जजों ने ही अब तक संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करी है, इस पर और क्या जानकारी मिल रही है? कब तक और जज जो हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी टिप्पणी आज कोर्ट के द्वारा की गई है। और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान में एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सभी न्यायाधीश अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। ये आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से जुडिशरी को लेकर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की जो बात की जा रही थी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक जो बड़ा पहल जो है किया गया, निश्चित तौर पे ये काबिल तारीफ है। तो ये इस प्रक्रिया में अब जो प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, जिसके तहत न्यायमूर्ति अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं। शुरुआती तौर पर 30 जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में एक नई पहल स्टार्ट हो गई है। अब अगर कोई हाईकोर्ट के जज जो न्यायमूर्ति हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उनको ये करना एकदम कंपलसरी होगा, यानी कि अनिवार्य रूप से उनको अपनी तमाम चल और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी देनी होगी। और एक कहा जा सकता है कि न्यायिक प्रक्रिया में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की जो जरूरत थी, तो निश्चित तौर पे इन्हीं तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो अन्य जो न्यायमूर्ति हैं वो भी अपने तमाम छल और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी वो देंगे। और ये तमाम जो जानकारियां होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यानी कि अगर कोई आम आदमी भी अगर जानना चाहेगा किसी भी न्यायमूर्ति के चल और अचल संपत्ति के बारे में, तो वो जाकर के उस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया के तहत एक कहा जा सकता है कि तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जा रही है। और आने वाले दिनों में कई और भी न्यायमूर्ति जो हैं अपनी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड भी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शंकर आनंद।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए जो आदेश दिया गया है उस पर काम हो रहा है। अब तक 30 जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर दे दी है। यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर को गोली मारी जिससे वो घायल हो गया। आरोपी पर 14 केस दर्ज थे। सेक्टर 63 की हम बात कर रहे हैं जहां पर पुलिस ने आरोपी स्नैचर नीलेश चौहान को मुठभेड़ में पकड़ा है। इसके कब्जे से 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हाथरस में पुलिस और 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ करती है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई लूट की घटनाओं में शातिर बदमाशों से मुठभेड़ में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो जाते हैं। पहली मुठभेड़ थाना सहपो क्षेत्र की है और दूसरी मुठभेड़ मुरसान थाना क्षेत्र में हुई है। दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं मुठभेड़ के दौरान की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आप कह सकते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन बदमाशों को धर दबोचा गया है। बढ़ रहे हैं आगे, झांसी की खबर आपको बताते हैं जहां पर झांसी पुलिस ने गांजे की खेप को बरामद किया है। बड़ागांव थाना की पुलिस ने यहां एसओजी से उड़ीसा से लुधियाना लाई जा रही थी और 25 लाख की गांजे की खेप के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक के अंदर सामान के बीचों बीच 114 प्लास्टिक की बोरी में 112 क्विंटल गांजा बरामद किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। शातिर पंजाब के रहने वाले शख्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया है और ये टाटा 407 ट्रक के माध्यम से बॉडी में छुपा करके अपने जो चेचिस होता है, चेचिस के ऊपर 1 फीट ऊपर एक दूसरी लोहे की चद्दर लगाकर इन्होंने नट बोल्ट से बीच में गांजा छुपाया हुआ था। कुल 113 किलो गांजा बरामद हुआ है जिसकी राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धाराओं में करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या जानकारी मिली थी सर, कहाँ से लेकर के कहाँ ले जा रहे हैं? ये उड़ीसा से लुधियाना लेकर जा रहे हैं। उधर सोनभद्र में साइबर ठगों ने एनसीएल अधिकारी से 2 करोड़ 27 लाख की ठगी घटना को अंजाम दिया है। शेयर बाजार में निवेश के बहाने एनसीएल अधिकारी युगल किशोर तिवारी ने ठगी की है और 13 जनवरी से 2025 को एक लिंक शेरखान एज नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर ठग की गई। 24 बार में 1 करोड़ 45 लाख 96,559 रुपए ठगे गए। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को बिना एनसीएल थाना शक्तिनगर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जुगल किशोर तिवारी द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके साथ दिनांक 13/1/2025 से 31 मार्च 2025 तक के बीच उनके व उनकी भतीजी के साथ लगभग 34 बार ट्रांजैक्शन के माध्यम से 2 करोड़ 27 लाख के लगभग की रकम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कराने के नाम पर उनके साथ वित्तीय फ्रॉड हो गया है। इस सूचना पर थाना साइबर जनपद सोनभद्र में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से खबर जहां पर एक युवक हाई टेंशन लाइन की पोल पर चढ़ा और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। वायरल वीडियो जगतपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। लोग बार बार इस शख्स को नीचे आने के लिए बोलते रहे लेकिन ये शख्स नीचे नहीं उतरा। पुलिस को बुलाया गया और फिर समझा बुझाकर इस शख्स को नीचे उतारा गया। ग्रेटर नोएडा से खबर जहां पर अच्छेजा गांव में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। रामायणन विला के नाम से अवैध प्रोजेक्ट बन रहा था। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया और बिना मानकों के विला और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। हापुड़ से खबर जहां पर खाली प्लॉट में महिला का शव पड़ा मिला है। महिला के गले पर चोट के निशान है। यह घटना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड के पास घटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
9 बजे के करीब एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर मैं, थाना प्रभारी, बाकी सब लोग आए। सबका एफएसएल टीम को बुला के परीक्षण कराया गया। उसके बाद में सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उसकी शिनाख्त कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और आइए बढ़ते हैं आगे। कानपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां के कल्याणपुर स्थित आशिया अस्पताल में बीजेपी की महिला नेता सुनीता शुक्ला की मौत हो गई है। सुनीता शुक्ला की बेटियों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया और हंगामा भी किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी मां को गलत इंजेक्शन देने के बाद उनकी मौत हुई है। विरोध करने पर अस्पताल संचालक और उनके कर्मचारियों ने मारपीट भी की है, उनके साथ सिर फोड़ दिया। बेटियों का आरोप है कि सुनीता शुक्ला को पैर दर्द और सुन्न होने की शिकायत थी, जिस पर वो आवास विकास के आशिया अस्पताल में खुद को दिखाने गई, जहां वो मामूली पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल संचालक सागर शुक्ला ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया और देर रात अचानक से स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया और सुनीता शुक्ला की हालत बिगड़ गई। आईसीयू में ही दम तोड़ दिया। लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों बेटियां अस्पताल में हंगामा करती है और दोनों बेटियों को अस्पताल में पीटा गया है, जो आरोप लगाया जा रहा है। आईसीयू वार्ड में भर्ती बीजेपी की नेता सुनीता शुक्ला का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल है, जिसमें सुनीता दर्द के मारे तड़प रही है और नर्स भी परेशान नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको और क्या हुआ है? तृप्ति शुक्ला नाम है, मेरी मम्मी को मार डाला इस हॉस्पिटल वालों ने। उनके पास सब चोला छाप डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर नहीं था। मेरी मम्मी के साथ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। आपको ये चोट कैसे लगी? नीचे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज कर रहे थे, ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा दिया इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो। ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरे चोट लगी। इन लोगों ने बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आपके साथ मारपीट हुई है? मम्मी को देख के फिर मैंने खुद आपके साथ कोई मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट हुई है। इन लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ दी है मेरी बहन को। हॉस्पिटल में पूरे साक्ष्य मौजूद है, मेरे पास मेरा वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद है। कृपया सीसीटीवी हॉस्पिटल के डिलीट ना करे जाए और मेरे पास साक्ष्य के रूप में मेरे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज कई घटनाएं आग लगने से जुड़ी हुई आई हैं। अगली कांड की हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। आप देखिए 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग ये घटनाएं आग लगने से जुड़ी हुई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ, शाहजहांपुर और साथ ही आप देखेंगे पीलीभीत की तस्वीर। लखनऊ के अलीगंज में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। पावर हाउस के पास में अलीगंज सेक्टर भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आग लगी। शाहजहांपुर के कुरसंडा रायपुर में गेहूं के खेतों में आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर खेतों में आग फैलती चली गई, जिससे खड़ी गेहूं की पकी हुई फसल चलकर राख हो गई। तीसरी घटना ये पीलीभीत की आप देख रहे हैं, जहाँ पर जंगल में आग लगी। कई किलोमीटर लंबा जंगल जो है वो जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन जब तक आग बुझ पाई तब तक भारी भरकम नुकसान हो चुका था इन तीनों ही जगहों पर। खबर बदायूं से, जहां पर भूसे से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर ही आ जाने के बाद अचानक से पलट जाती है और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घटना मुजरिया थाना क्षेत्र के फतुल्लागंज गांव के पास की है, जहां बीच सड़क पर भूसे से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद अचानक से पलट गई। तो लेते हम लोग वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे ऐसे लीडर्स जो नीतियों को बदल रहे हैं विकास में, और अब आपको मिल रहा है ये मौका ऐसे लीडर्स को सीधे सुनने का। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 से जुड़े 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस खास मंच पर मिलिए उन दिग्गज नेताओं से जो भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com या फिर www.news18risingBharat Summit/ पर। देखते रहिए न्यूज 18।